अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़ारूक कमरान। आज हम आपको एक सॉफ़्टवेयर का ओवरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। इस सॉफ़्टवेयर का नाम है फार्मा केयर, फास्ट फार्मा केयर। इस सॉफ़्टवेयर की मदद से आप अपनी फार्मेसी को कम्प्लीटली कंप्यूटराइज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक फार्मेसी का मैनेजमेंट सिस्टम है, प्लस आपके अकाउंट्स को भी इसके अंदर कम्प्लीटली मैनेज हो जाते हैं। सबसे पहले हम आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू देते हैं जैसे नॉर्मली हम करते हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्यारा सा डैशबोर्ड है। आप यहाँ पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं, आपके पास कस्टमर कितने हैं, मैन्युफैक्चरर, मेडिसन, आउट ऑफ स्टॉक कितनी है, एक्सपर्ट कितनी है, और यहाँ पे टोटल जो इनवाइसेस हैं वो कितने हैं। यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट पीओएस इनवाइस, क्रिएट न्यू इनवाइस, ये पीओएस के फॉर्मेट में होती है और ये दूसरी जो कि अदर फॉर्मेट में होती है। उसके बाद आप न्यू मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं यहाँ इन शॉर्टकट्स की मदद से। सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, परचेजेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, स्टॉक रिपोर्ट्स और आज की रिपोर्ट्स जो है। आज की रिपोर्ट में आपकी ओवरऑल सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे देखें आपके पास टुडे रिपोर्ट के बारे में शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पे आपको टुडे इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद मंथली प्रोग्रेस, प्रोडक्ट सेल्स एंड परचेज की कंपैरिजन में। उसके बाद यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पे मेन्यूज़ हैं और यहाँ पे टॉप पे बार जो है उसमें आपको इनवाइस नज़र आ रहा है, कस्टमर रिसीप्ट नज़र आ रहा है, मैन्युफैक्चरर पेमेंट है और परचेजेज हैं। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं और सेटिंग्स हैं। यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल चेंज, पासवर्ड वगैरह। जैसे मैं यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ कि ये देखें मेरी प्रोफाइल, यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर लगा सकता हूँ। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम है वो एडमिन है और इसके बाद ईमेल है। यहाँ पे आप अपने इमेज वगैरह जो है प्रोफाइल इमेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं, ये अपडेट हो जाता है। यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे आपके पास वो सारे नोटिफिकेशन होंगे मैसेज जो मेडिसिन के मुताबिक मतलब होंगे। यहाँ पे आपके आउट ऑफ स्टॉक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ रही होगी। उसके बाद मैं इनवाइस पे जाता हूँ। यहाँ पे देखें मैं इनवाइस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे न्यू इनवाइस, मैनेज इनवाइसेस, पीओएस इनवाइस, जीयूआई पीओएस के मतलब है कि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ये पॉइंट ऑफ सेल का बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके आएंगी जहाँ पे खाली जगह है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे और टुडे सेल्स आपकी यहाँ पे सारी आ रही होंगी, यहाँ पे भी आ रही होंगी, मैनेजमेंट में भी आती है, रिपोर्टिंग में भी आपके ये सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है। यहाँ पे आप देखें आपने वर्किंग कस्टमर है या कोई और यूज़र है, डायरेक्ट कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर कस्टमर है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे बार कोड मैनुअल आप इंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड या बार कोड को स्कैन करके इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपकी इंफॉर्मेशन ऐड हो रही होती है आइटम की। यहाँ पे उसके बैच, एक्सपायरी, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट और टोटल आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्शंस होते हैं, यहाँ पे आप कोई आइटम ऐड किया उसे रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल इनवाइस का होगा डिस्काउंट, यहाँ पे टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। उसके बाद टैक्सेस वगैरह जो अगर आपने ऐड किए हुए हैं तो वो ऐड हो जाएंगे। मल्टीपल टैक्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी इसके अंदर टैक्सेस ऐड नहीं, वरना वहाँ ये आपको अलग अलग टैक्स भी दिखाएगा। अगर प्रीवियस कोई पेएबल अमाउंट से वो नज़र आएंगी, ठीक है। और अदर चीज़ यहाँ पे चार्जेस जो आप कर रहे होंगे, ठीक है। फुल पेड पे अगर आप क्लिक करते हैं टोटल जितने चार्जेस बने वो आप सारे पे हो जाएंगे, वरना आप सेव कर लें। अगर कोई आपका अदर कस्टमर है, वर्किंग कस्टमर नहीं है तो उसके नाम पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखें कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप हाइड कर सकते हैं, डिस्प्ले पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अदर इनवाइसेस में। यहाँ पे आप न्यू इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं। सेम वही सारी चीज़ें होंगी लेकिन आपको जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट मिल जाएगा।
क्योंकि जो पॉइंट ऑफ सेल है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको होता है कैश पे काम हो रहा होता है। यहाँ पे आप बैंक ट्रांजैक्शन और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल की तरह कई नेम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओल्ड कस्टमर है तो आप सेलेक्ट कर सर्च कर सकते हैं, न्यू कस्टमर है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट वगैरह हर एक चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। बाई डिफ़ॉल्ट जो आज की डेट होती है वो सिलेक्टेड होती है, जैसे आपको यहाँ पे 19 नज़र आ रही है। अगर आप चेंज करना चाहें पुरानी, अगर आपको कोई पेमेंट्स कर रहे हैं, इनवॉइसेस हैं, तो उन्हें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। पीओ इनवॉइसेस पे क्लिक करके यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर उनको मैनेज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपको सारी इनवॉइसेस की डिटेल नज़र आ रही होगी। हर टेबल की में आप कॉपी कर सकते हैं डाटा को। यहाँ पे देखें मैंने क्लिक किया है तो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया। CSV फाइल ले सकते हैं, एक्सेल फाइल, PDF, और आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट लेता हूँ, ये देखें प्रिंट फॉर्म में आ गया और यहाँ पे इसने मुझे प्रिंट करने के लिए रेडी भी कर दिया कि अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर आते हैं, यहाँ पे आप न्यू कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं और इनको कैटेगरी वाइज मैनेज कर सकते हैं। देखिए क्रेडिट कस्टमर यहाँ पे होंगे आपके और पेड कस्टमर आपके यहाँ पे होंगे। यहाँ पे आप देखें वॉकिंग कस्टमर जो है वो आपके कितने चार्जेस हैं, कितना कुछ आपने पे किया है, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये देखिए वॉकिंग कस्टमर एडिट हो गया। उसके बाद मेडिसन है। मेडिसन क्योंकि किसी भी जो आपका फार्मा स्टोर है या फार्मेसी है, इसकी जान होती है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है बेसिकली ये मॉड्यूल जो है बहुत ज़्यादा अहम है। उसमें आप मेडिसिन की कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप मेडिसिन की कैटेगरीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू कैटेगरी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन टाइप्स हैं, आप यहाँ पे उसके टाइप्स जैसे इमरजेंसी वाली हैं, हेल्थ से लाइफ सेविंग है, इन चीज़ों को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यूनिट्स लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे यूनिट्स वगैरह अगर आप क्रिएट कर, जैसे आप पैक बनाते हैं, क्रेट बनाते हैं कि उसमें एक में 12 मेडिसिन होती हैं, 12 शीशियाँ होती हैं या 12 टैबलेट के पैकेट होते हैं, 1-2 होते हैं, ये यहाँ पे आप यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन अगर आपने ऐड करनी है, ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसे आप इंपोर्ट मेडिसिन पे क्लिक करके CSV फाइल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। डमी फाइल आपको मिलेगी, आप उन्हें उसी तरह आपने उसको डाटा इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बारकोड या QR कोड आपने ऐड करना है, मेडिसिन का नेम, उसकी स्ट्रेंथ, जेनेरिक नेम जो है, और उसका बॉक्स साइज़, यूनिट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपने यूनिट्स क्रिएट होंगी। यहाँ पे मेडिसिन की जो शेल्फ नंबर है वो कौन सी शेल्फ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल सेलेक्ट करके आप इमेज ऐड कर सकते हैं। सेल्स प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वो होगी जहाँ जितने प्राइस की आपको मिली है, और सेल्स प्राइस वो होगी जिस पे आप सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेडिसिन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद मैन्युफैक्चरर, अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है। यहाँ पे सेव करेंगे, ऐड अदर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें एरर इसने दे दिया कि ये फील्ड्स रिक्वायर्ड है। जिन जिन के साथ स्टेरिक लगा हुआ है ये सारी रिक्वायर्ड फील्ड है। उसके बाद अगर सेव एंड ऐड अदर करेंगे, ये सेव हो जाएगी, दूसरी भी चली जाएगी, और ये सारी लिस्ट आपको मैनेज मेडिसिन में पड़ी हुई मिल जाएगी। उसके बाद मैन्युफैक्चरर में आते हैं। जिस तरह आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरर को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मैन्युफैक्चरर में जाते हैं, यहाँ पे आप उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स के लेजर्स हैं, आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स डिटेल देख सकते हैं कि कौन से जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं जिनकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स होती है। इसमें रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि डिसीजन लेने में कि कौन से मैन्युफैक्चरर की आपको प्रोडक्ट्स रखनी चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ से डायरेक्ट बटन से ओपन की हैं वो साइड पे ही है। देखिए मेन्यू में आपको नज़र आ रहे हैं। मैनेज मैन्युफैक्चरर लेजर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी।
उसके बाद परचेजेस में आते हैं। जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे होते हैं वो उनकी लिस्ट जो है, जो परचेज़ कर चुके हैं, वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आप डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने परचेजेस चेक कर सकते हैं। उसके बाद न्यू परचेजेस अगर आपने ऐड करनी है, ये आपके पास आ जाए। मैन्युफैक्चर कौन सा है, इनवाइस नंबर कौन सी है, यहाँ पे आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, बैंक हिस्ट्री कर रहे हैं, ये ड्यू पेमेंट में डाल रहे हैं। ड्यू पेमेंट में आपकी लायबिलिटीज़ में ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इसके अंदर बेसिकली पूरा अकाउंटिंग का सेटअप है। अगर आपको डायरेक्ट आपका अकाउंटेंट है तो वहाँ से वो मैनेज कर सकता है, वरना अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो ये जो हमने फॉर्म बनाए हुए हैं इनके ज़रिए आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेडिसिन के जो नाम है वो सर्च करेंगे, बैच आईडी डालेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालेंगे, स्टॉक क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आपके पास पहले से क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरर प्राइस आपने पहले से ऐड की हुई है होगी, और यहाँ पे आपने इसकी प्राइस डाल देनी है। अगर आप ये ऐड कर देते हैं उसके बाद आप बहुत सारे जितने चाहें आइटम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। यहाँ पे आप अदर डिटेल डाल सकते हैं और सबमिट करेंगे तो ये परचेजेस डन हो जाएंगे। उसके बाद स्टॉक्स में जाते हैं तो यहाँ पे स्टॉक बैच वाइज जो रिपोर्ट है वो उसके साथ डिटेल आ रही होगी, और यहाँ पे जो स्टॉक की रिपोर्ट आ रही होगी। डायरेक्ट ऑल स्टॉक की यहाँ से रिपोर्ट होगी, और बैच वाइज अगर आपने देखना है तो यहाँ पे रिपोर्ट आपके पास आ रही होगी। उसके बाद रिटर्न से बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपके पास कोई भी आइटम रिटर्न होता है तो आप यहाँ पे उसको इनवाइस नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 1 2 3 इनवाइस सेलेक्ट करता हूँ, कहता है ये इनवाइस नंबर नहीं है। अगर इनवाइस होती तो वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर मैन्युफैक्चरर रिटर्न लिस्ट आप चेक करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर का नाम लिखेंगे, ABC अगर हमने लिखा, यहाँ पे आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। अभी ABC कोई नहीं है इसलिए आपके पास कोई डिटेल नहीं आ रही। ये स्टॉक रिटर्न लिस्ट है जिसमें आप डेट वाइज भी इसको चेक कर सकते हैं, न्यू रिटर्न्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइस नंबर आप ऐड करते हैं या मैन्युफैक्चरर वाइज, और यहाँ पे वेस्टेज लिस्ट आपके पास है। लेकिन जो भी टॉप पे आपके पास बटन है वो साइड पे भी आपके पास मेन्यूज़ में अवेलेबल होते हैं। ये इसलिए हमने डाला है ताकि इजी टू यूज़ हो आप लोगों के लिए, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ पे देखें डेट वाइज आप सर्च कर सकते हैं, रिटर्न्स की पूरी लिस्ट, परचेज़ आईडी उसकी क्या है, मैन्युफैक्चरर नेम क्या है, डेट कौन सी है, पेमेंट टाइप क्या है, उन्होंने कैश पेमेंट की थी, बैंक किस डे पेमेंट की थी, ये सारी चीज़ें आपके पास वेस्टेज में आ रही होंगी कि जो चीज़ें आपकी ज़ाया हो जाती हैं, एक्सपायर हो गई हैं या डैमेज हो गई हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर रिटर्न्स आपकी लिस्ट आपके पास आ रही होगी, इसे भी आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जनरल रिपोर्ट्स आपके पास आ रही होती हैं। टुडे रिपोर्ट्स हैं, आज की रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास टेस्ट शॉप है, उसकी सेल्स की रिपोर्ट आ रही है, परचेजेस की रिपोर्ट आ रही है। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अगर प्रिंट के बटन दबाता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट है, अलग अलग अगर आप देखना चाहें। उसके बाद परचेजेस की रिपोर्ट है, आप डेट वाइज इसको देख सकते हैं। और उसके बाद सेल्स रिपोर्ट मेडिसिन वाइज, अगर आप किसी एक दवाई के लिहाज से देखना चाहते हैं कि कौन सी मेडिसिन की रिपोर्ट क्या है, सेल्स रिपोर्ट कौन सी जो मेडिसिन है आपकी ज़्यादा चल रही है, कम कौन सी मेडिसिन है वो कम सेल हो रही है। उसके बाद अकाउंट्स, ये मुकम्मल अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। ये वो लोग इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं जो अकाउंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है। इसी तरह जो लेजर आप क्रिएट करते जाएंगे वो इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरर पेमेंट में जाते हैं, जो अपने पेमेंट्स करनी होती हैं आपने यहाँ पे सेट करते हैं। बैंक के ज़रिए आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप बैंक का नाम सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट होते हैं तो एक अकाउंट होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी आईडी वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसका कोड ऑटोमेटिकली आ जाए, जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल आ जाएंगे। इसी तरह
सप्लायर्स की पेमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपके पास आ रही होंगी। ये आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है वोचर नंबर। उसी तरह आपने सारी डिटेल्स ऐड करनी है। उसके बाद अगर आपने कोई भी कस्टमर रिसीव है, ठीक है, वो यहाँ पे आपके जैसे आपने क्रेडिट पे चीज़ें देते रहे हैं तो उन्हें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम वही फॉर्म है उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है मैन्युफैक्चरर्स की पेमेंट, इसी तरह बाकी सारी पेमेंट्स हैं। यहाँ पे कैश एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आपने डेबिट एडजस्टमेंट करनी है या क्रेडिट एडजस्टमेंट करनी है। जो लोग अकाउंटेंट है वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने फॉर्म बनाए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। ये डेबिट वोचर है, अगर आपने कोई डेबिट एंट्री करनी है तो वो यहाँ पे आप करते हैं, और उसके बाद क्रेडिट वोचर है वो यहाँ पे आप करते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। कॉन्ट्रा वोचर बेसिकली होता है इंटर बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं। इंटर बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने कैश को ट्रांसफ़र किया है बैंक में या बैंक से कैश इन हैंड में आया है, अकाउंट में आया है, जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैश इन हैंड्स। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यहाँ पे कोड जनरेट हो गया, ये कोड उसका ऑटोमेटिकली, आप इस कोड को चेंज ना करें। और उसके बाद यहाँ पे डेबिट जो अमाउंट आपने की है या क्रेडिट की है वो अमाउंट आपने ऐड डाल ली, और यहाँ पे आपने कौन से अकाउंट से ट्रांजैक्शन की है ये आप ऐड कर देते हैं और ये इंटर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाती है। उसके बाद जर्नल वोचर है। जर्नल वोचर अगर आप अकाउंटेंट हैं या आपकी वो अकाउंट्स की हाव ना हुआ है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जर्नल वोचर बेसिकली हर तरह की ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ये आपको अकाउंट आईडी जनरेट होती है, और उसके बाद यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट को आप यूज़ करते हुए किसी तरह की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद वोचर अप्रूवल का ये सिस्टम है कि ऑडिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी डेली जितनी भी सेल्स हो रही हैं आप उस या परचेजेस आपने किए हैं आप उसको रीचेक करते हैं। रीचेक करने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें गलती का अमकान नहीं रहता। आप इसको अगर यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ रही होगी, आप एक्शंस में जाके उसे अप्रूव कर सकते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट्स की जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे आपके पास आ रही होती है। कैश बुक की जो है वो यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट है, आप डेट वाइज उससे चेक कर सकते हैं और आज की भी चेक कर सकते हैं डिटेल्स। ये देखें आपके पास पूरी डिटेल आ रही होती है, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये जो डेट है प्रिंट कौन सी डेट को हो रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है और आज की ही डेट उस पर आ रही होती है। उसके बाद हम जाते हैं बैंक बुक में। बैंक में सारे आपके रिकॉर्ड आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप लेजर सेलेक्ट करते हैं जो हेड है उसको, और उसका कोड ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाता है। उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आप बैंक की जो बुक की है वो रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं। वो रिपोर्ट आपके पास पूरी आ जाए, आप इसे प्रिंट भी ले सकते हैं बाकी रिपोर्ट्स की तरह। उसके बाद जनरल लेजर्स की रिपोर्ट है। अगर आप किसी लेजर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अकाउंट पेएबल मेरे पास ट्रांजैक्शन हेड यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई नहीं है, मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आज की डेट फ्रॉम टू डेट सेलेक्ट करा। यहाँ पे मैंने सेट की विद डिटेल्स। अगर मैं सेट करूँगा तो डिटेल के साथ आएगा। अगर मैं डिटेल के बगैर करता हूँ तो आपके पास बगैर डिटेल के आ गया है। ट्रांजैक्शन हेड पे यहाँ पर मैं डेट सेट करता हूँ, आज से अच्छी डेट सेट करता हूँ, विद डिटेल सेट कर लेता हूँ। ये देखिए विद डिटेल ये आपके पास आ रहा होगा। इसके में पार्टिकुलर्स अदर थिंग्स की भी सारी डिटेल्स आ रही होती है। उसके बाद आप जाते हैं इन्वेंट्री लेजर्स में, जनरल लेजर्स में। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री लेजर्स को भी आप उसी तरह इन्वेंट्री लेजर्स को चेक कर सकते हैं बाकी लेजर्स की तरह, लेकिन ये सिर्फ इन्वेंट्री कंट्रोल की चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। फ्रॉम टू डेट आपने सेट करें, फाइंड पे क्लिक करना है, आपके पास डिटेल आ जाएगी।
और उसके बाद कैश फ्लो है, आपका कैश कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब की चीज़ों की डिटेल जो है वो आपके पास आती है। डेट वाइज आप इसको सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। ये देखें पूरी डिटेल से कैश फ्लो आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है। आप इसे कैश फ्लो की रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। यहाँ पे आप डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास स्टेटमेंट आ रही होती है। ये देखें जो लोग अकाउंट्स को हाउ नाउ रखते हैं, ये मॉड्यूल उन्हें बहुत अच्छे तरीके से और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो इसको ट्रायल बैलेंस जैसे आप समझते हैं कि सारे जो लेजर्स आपके पास होते हैं उनके बैलेंसेस की रिपोर्ट आपके पास आ रही होती है। ये देखें और वैसा रिपोर्ट आ रही होती है। अभी क्योंकि सिर्फ हेड क्रिएटेड है, हमने उन्हें के अंदर अकाउंट्स नहीं क्रिएट किए हुए, तो इसलिए एम्प्टी आ रही है। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट जो अगर आप प्रिंट करना चाहें तो ये देखें पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट विद कोड आपके पास प्रिंट हो जाता है। ज़बरदस्त हो गया। तो उसके बाद अकाउंट्स के बाद हम बैंक्स में जाते हैं। यहाँ पे आप न्यू बैंक क्रिएट कर सकते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये देखें अभी बैंक क्योंकि कोई क्रिएटेड नहीं है इसलिए ये ब्रेसेस के साथ बैंक नेम आ रहा है। यहाँ पे बैंक आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पे विड्रॉ आईडी आप या डिपॉजिट आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैंक की ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। तो उसके बाद न्यू बैंक क्रिएट करना, बैंक्स को मैनेज करना, यहाँ पे आप कर सकते हैं। टैक्स की सेटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे आपने टैक्स नंबर ऐड करना है अपना। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स अगर आपने ऐड क्रिएट किया हुआ है तो आपने जो पे कर रहे होते हैं आप उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे जो जिस चीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। अमाउंट एंड कहाँ पे होते हैं, टैक्स रेट क्या है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए सेटअप यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैनेज इनकम टैक्सेस हैं। यहाँ पे आपके साथ जितने भी आपने टैक्सेस मैनेज किए हुए होंगे वो लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी। टैक्स रिपोर्ट यहाँ पे आपके पास आ रही होती है। डेट वाइज आप उसको चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, प्रिंट कर ले सकते हैं इसका। उसके बाद इनवाइस वाइज टैक्स रिपोर्ट, हर इनवाइस की अलग अलग अगर आप टैक्स रिपोर्ट यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं और इनवाइस नंबर और सर्विस आईडी यहाँ पे आप सर्च करके इसको बाकी सारे मॉड्यूल्स की तरह सर्च कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स कंसिडरेबल है। किसी भी बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा अहम होता है। यहाँ पे आप अपने डेजिग्नेशन से मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं। मैं एक ओपन करके अपनी यहाँ पे आप डेजिग्नेशन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैनेज एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे आप सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अटेंडेंस आप मैनेज करते हैं, इनकी अटेंडेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेट वाइज रिपोर्ट आपको मिल रही होती है। यहाँ पे आप डेट सेट कर लेते हैं। आज की डेट की रिपोर्ट मैं चेक करता हूँ क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल कोई एम्प्लॉयज़ ऐड नहीं है, MTR होगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ चल रहा है इसका मतलब कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉयज़ वाइज रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। आप किसी एम्प्लॉय को सेट करते हैं, उसकी स्टार्टिंग की कौन सी डेट तक आप रिपोर्ट देखना चाहें। इन टाइम रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, ठीक है। आप देखते हैं फ़लाँ डेट की फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक कौन सा रिक्वेस्ट आप करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। यहाँ पे इन टाइम मैं यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पे रोल आप बेनिफिट्स वगैरह अगर ऐड करते हैं, बेनिफिट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, उनको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सैलरी सेटअप करते हैं। यहाँ पे देखें एम्प्लॉय को आप सेट करते हैं, सैलरी टाइप ऑटोमेटिकली उसकी आ जाती है, ठीक है। बेसिक्स कितनी है, आप टैक्स वगैरह कितना ले रहे हैं, टैक्स मैनेजर्स जो हैं ग्रॉस सैलरी उसकी कितनी बनती है, यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे आप। और यहाँ पे आपके मैनेज जो में अगर आप जाते हैं पे रोल्स में तो यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और न्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी जनरेट, यहाँ पे अगर आप किसी मंथ की सैलरी, जैसे मैं कहता हूँ इस मंथ की
सैलरी मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ जनरेट। तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आपके पास नहीं, इसलिए कहता है कि इसकी सैलरी जो है वो जनरेट, तो उसने ऐड बनने कर दिए, लेकिन अभी कोई भी यूज़र नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सैलरी पेमेंट्स, सैलरी अगर आप पे कर रहे होते हैं तो उनकी ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती है कि कौन सी डेट को सैलरी पे हुई है, सैलरी डेट क्या है, ठीक है। उसके बाद सैलरी टाइप्स उसकी क्या है, टोटल सैलरीज कितनी, ये सारी डिटेल आ रही होती है कि कितने दिन काम किया वगैरह वगैरह। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, कौन सी चीज़ पे आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, ऐड एक्सपेंसेस कर सकते हैं, आइटम वाइज एक्सपेंसेस कर सकते हैं, मैनेज एक्सपेंसेस कर सकते हैं, एक्सपेंसेस स्टेटमेंट यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट आपके पास आ रही होती है। आप एक्सपेंस यहाँ पे अभी कोई जनरेटेड नहीं है, आइटम अगर आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे डेट आती है, यहाँ पे सर्टिफिकेट दबाते हैं, यहाँ पे डिटेल आपके पास आ जाती है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद फिक्स एसेट्स हैं, एसेट्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है मैं कंपनीज़ में, बिजनेसेस में, तो यहाँ पे आप अपने एसेट्स को मैनेज करते हैं। यहाँ पे न्यू एसेट्स अगर आप परचेज़ करते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप कैश में पे किया आपने, ड्यू पेमेंट्स हैं या बैंक पेमेंट्स आपने किए हैं, कौन सा सप्लायर है आपका, ठीक है। प्रीवियस अगर बैलेंसेस होंगे तो वो यहाँ पे नज़र आपके आ रहे होंगे। उसके बाद आपने कौन कौन सी चीज़ परचेज़ की है, ये एसेट्स बेसिकली फिक्स एसेट्स की बात हो रही है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, सेल्स प्राइस इसकी कितनी है, यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आप एसेट्स के परचेज़ की लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल लोन है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इसे इसलिए डाला गया बेसिकली, अगर आपका कोई लॉयल वर्कर होता है तो वो बहुत अरसे तक मे बी आपके पास काम कर रहा है, तो उसे अगर बुरा वक्त आता है, उसे लोन की ज़रूरत पड़ती है तो या एडवांस सैलरी की, वो कंसिडर आपसे ही लेगा। तो यहाँ पे आप उस पर्सन को ऐड कर सकते हैं जो लोन ले रहा है, यहाँ पे आप लोन ऐड कर सकते हैं, पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर, अमाउंट कौन सी है और कौन सी डेट को इसने दी है, और लोन लेने की वजह और दूसरी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं डायनामिक है। आप इसको सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगी लोन। उसके बाद पेमेंट्स, लोन की पेमेंट्स जब आएंगे आप ले रहे होंगे तो आप सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से उसने पेमेंट की है, बैक की है। यहाँ पे अपने पर्सनस को मैनेज कर सकते हैं कि इस बंदे ने कौन कौन सा लोन लिया है, इसका बैलेंस कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिस लोन, यहाँ पे आप जो ऑफिस में कौन कौन सा लोन आपने लिया है, किस बंदे ने लिया है, यहाँ पे आप सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर्स को आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेज सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो सप्लायर्स है उसकी लिस्ट आ जाएगी। न्यू सप्लायर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे आप सप्लायर पे क्लिक करेंगे, ऐड सप्लायर पे, तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप न्यू यहाँ पे सप्लायर ऐड कर सकते हैं और CSV फाइल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने हर जगह CSV फाइल अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, सैम्पल फाइल दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे सैम्पल फाइल डाउनलोड करता हूँ, सॉरी इसका प्रॉपर एड्रेस नहीं है, शायद फाइल मिसिंग है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, CSV इंपोर्ट कर सकते हैं। सप्लायर लेजर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल आ रही होगी। यहाँ पे आप सप्लायर सेलेक्ट करके सप्लायर वाइज भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, XYZ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिलीवरी चार्जेस आप ले रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे इनवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं सर्विसेज की। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, सर्विस यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, इसके नीचे आप सर्विसेज इनवाइसेस जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, मेडिसन वाइज सर्च कर सकते हैं, कस्टमर वाइज सर्च कर सकते हैं, इनवाइस वाइज सर्च कर सकते हैं, और परचेज वाइज इनवाइस सर्च कर सकते हैं। ये मैं एक ओपन आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कीवर्ड ऐड करेंगे तो सर्च आप कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स बहुत ज़्यादा है। मैं किसी भी सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग्स होती हैं वो मैंने कर रही होती हैं कि आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑपरेशंस किस तरह करेगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे आप कंपनी की सेटिंग्स कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने क्रिएट किए हुए हैं अपनी कंपनी का नाम, बाकी चीज़ें। ये डमी है, बेसिकली डमी डेटा है।
यहाँ पे आप न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वो यूज़र होंगे जो बेसिकली सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपके 100 200 50 जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ होंगे। यूज़र वो होंगे जिन्हें आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करने की एक्सेस दी हुई होगी। तो यहाँ पे आप ऐड यूज़र में जाके यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड, उसके ईमेल ऐड कर सकते हैं। मैनेज यूज़र्स में जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने यूज़र को एडिट करता हूँ, यहाँ पे मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। चेंजेस स्टेटस इनएक्टिव वो यूज़र्स होते हैं जिन्हें आपने किसी वजह से रोक दिया गया होता है। जैसे एक बंदा आपके पास पहले काम कर रहा था लेकिन आपने उसे जॉब छोड़ के चला गया, तो आप उसे इनएक्टिव में डाल दे रहे हैं, डिलीट नहीं करते। क्योंकि अगर आप डिलीट करते हैं तो उसने जो काम किया हुआ होता है वहाँ पे उसकी आईडी होती है, वो मिसिंग होने की वजह से कोई एरर आ सकता है। इसलिए काइंडली आप इसको डिलीट किसी सूरत ना करें। यहाँ पे लैंग्वेजेस में आप आके आप लैंग्वेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उस लिहाज से उसको आप मैनेज कर सकते हैं, फ्रेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपके उर्दू में है, पश्तो या फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आपकी उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप करेंसी को सेटअप कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वेब की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोगो ऐड कर सकते हैं, इनवाइस का लोगो ऐड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन जो है अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप जैसे हम कर लेते हैं Asia/Crutch, ये मैंने ऐड कर दी। इसी तरह आप करेंसी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट पे रखनी है, राइट पे रखनी है, कॉपीराइट क्या रखना है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज LTR है, यानी लेफ़्ट साइड पे से शुरू हो रही है, राइट साइड से। अगर आपने कैप्चा रखना है तो उसके आपने कीवर्ड सीक्रेट ऐड कर देनी है। ये गूगल कैप्चा है बेसिकली। और उसके जो अपने डिस्काउंट देते हैं, पर पीस पे डिस्काउंट देते हैं, ओवरऑल डिस्काउंट देते हैं या फिक्स डिस्काउंट्स आप प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप उसके सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद रोल्स एंड परमिशन बहुत ज़्यादा अहम है। रोल्स एंड परमिशन बेसिकली डिसाइड करता है कि आपने किस बंदे को कितना कंट्रोल देना है। अगर आप यहाँ पे कोई रोल ऐड करते हैं, देखें आप यहाँ पे रोल नेम लिखें, जैसे मैं लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन। उसके बाद ये पूरी इन डिटेल आ रही होती है कि आपने क्रिएट मतलब मैं न्यू इनवाइस क्रिएट करने की मैं इजाज़त दे रहा हूँ, व्यू करने की या रीड करने की परमिशन दे रहा हूँ, अपडेट करने की परमिशन मैं नहीं दे रहा हूँ तो अनचेक रखूँगा इसे, डिलीट करने की परमिशन नहीं दे रहा तो अनचेक रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेशंस हैं, वो सारे सब की परमिशन यहाँ पे एडिड होती है। और यहाँ पे आप में एंड में सेव का बटन दबाना है तो ये सेव हो जाएगी। उसके बाद जो रोल आपने जिस यूज़र को प्रोवाइड करना है, यहाँ पे असाइन यूज़र रोल में जाएंगे, यहाँ पे आप यूज़र सेलेक्ट करेंगे, एडमिन यूज़र है, और यहाँ पे आपने इसको नेम दे देना है, जो भी नाम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो यूज़र आपने क्रिएटेड होंगे। अभी क्योंकि सुपर एडमिन है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी उस रोल असाइन है, वो दोबारा नहीं हो सकते। सुपर एडमिन की जो रोल होते हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑल इन ऑल कंट्रोल कर रहे हो। उसके बाद अगर आप SMS कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि बेसिकली अगर आप SMS भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को मैसेजेस जाएँ, तो आप ये वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। यहाँ पे वेब सेटिंग्स हैं, इसको सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं, बैकअप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो आप बैकअप्स को रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। ये बैकअप अभी आपके पास जो अवेलेबल होंगे उनकी डिटेल आ रही होगी, आप ये डाउनलोडेबल। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको हमारे पास हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाके सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फास्ट IT विलेज वेबसाइट ओपन में कर लेता हूँ। हमारी साइट पे जाके आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, अभी नेट स्लो है तो वहाँ पे जाके आप डेटा कोई भी हेल्प हमसे ले सकते हैं। लेकिन नेट स्लो होने की वजह से बेसिकली लोड हो रहा है इसका। तो ये लोड होने के बाद हम आपको दिखा देते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपने जाके कहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। और अगर आप हमारे कस्टमर हैं, पहले से कस्टमर हैं, तो आपको पोर्टल हमारी दी जाएगी, वहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा, वहाँ पे आप यूज़ करते हुए लॉगिन कर सकते हैं और जो भी आपकी क्यूरी होंगी इंशाल्लाह
रिज़ॉल्व की जाएंगी। ये था हमारा बेसिकली फार्मेसी का सॉफ्टवेयर। फार्मा मैनेजमेंट सिस्टम है, बेसिकली फार्मा केयर के नाम से हम इसे यूज़ करते हैं, नाम देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी सॉफ्टवेयर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।